Good morning, students. This is chapter number 8, Cell, Structure and Function. This is lecture number 2, and this is related with size and shape of cells. In previous lecture, we have studied the organism on the basis of number of cells. So, in yesterday's topic, organism was divided into two parts, unicellular and multicellular. Unicellular organisms are those organisms which have only single cell. For example, amoeba, paramecium. In multicellular organism, the organism having more than one cell. And these multicellular organism was further divided into two parts, plants and animals. All the plants and animals having more than one cell, right? So this was the difference between unicellular and multicellular organism, right? So in previous topic we have divided organism in on the basis of number of cells. Today we are going to discuss the shape of the cell and size of the cells, right? So shape of the cells, here we are talking about the unicellular. What is the shape of the unicellular organism, right? Or what is the shape of the cell in unicellular organism? Amoeba has no definite shape unlike other organism. अमीबा का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता, बदलता रहता है. जबकि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी जो सेल्स हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है. ठीक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग शेप and projection appear or disappear as amoeba moves or feed. जैसे जैसे अमीबा मूव करता है, इधर उधर जाता है या फीड करता है यानी खाना खाता है, तो उसकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो भी अपीयर और डिसअपीयर होता रहता है, यानी कभी वो दिखता कभी नहीं दिखता, राइट? अ व्हाइट ब्लड सेल, WBC जिसे कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल in human body is another example of single cell. जो white blood cell होती है वो भी single celled यानी unicellular होता है, ठीक है ना, single cell होती है उसके अंदर. ह्यूमन ब्लड में जो WBC होता है, which can change its shape, ठीक है ना, वो भी अपना शेप जो है बदलता रहता है. कौन सी चीज की बात कर रहे हैं हम? केवल WBC की, व्हाइट ब्लड सेल. अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, कुछ शेप दिखाए गए हैं अमीबा. देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो गया है, ठीक है. यहाँ पे आके इसकी शेप चेंज हो गई, इसका शेप इरेगुलर हो गया. यहाँ पे देखिए इसका शेप कुछ और हो गया, ठीक है. तो अमीबा क्या करता है, उसकी जो सेल होती है उसका जो शेप होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है. अमीबा की हम बात. इसी तरीके से WBC भी अपना शेप, WBC का जो सेल है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है. अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर की, ठीक है. उसका शेप कैसे होता है? द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है. जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, लंग्स का काम है ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना. लीवर का काम डाइजेशन का है, किडनी का काम फिल्टरेशन का है. तो क्योंकि इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, इसलिए जो है इनके शेप भी, इनकी जो सेल्स होती है उनका शेप जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक. जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल एंड एलोंगेटेड. सेल्स का जो शेप होता है जनरली
कुछ में वो राउंड या स्पेरिकल या एलोंगेटेड होता है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो लंबी होती है, ठीक है ना, लेंथ में होती है, और उनके जो एंड्स होते हैं, दोनों एंड्स होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड। Some cells are branched like the nerve cell or neuron. The nerve cells receive and transfer the message, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of body. हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर नर्व सेल्स होती है और सारी बॉडी के फंक्शन को हमारा जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे हैंड, लेग, माउथ, टंग, इन सबको जो है ब्रेन कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है। फॉर एग्जांपल, हमारी आंख ने कोई चीज देखी तो आंख जो है मैसेज चला जाता है ब्रेन, और ब्रेन जो है वो ऑर्डर करता है, कोऑर्डिनेट करता है फिट को कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब, देखती आंख है, वर्क हाथ पैर करते हैं, और उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है? ब्रेन। तो क्योंकि इसका काम जो है ब्रेन सेल्स का, नर्व सेल का काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो इसकी जो सेल्स होती है वो ब्रांच्ड सेल होती है, ठीक है ना, यानी कई सारी ब्रांचेज निकली होंगी इस सेल से, ठीक। द सेल मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है सेल में, वो क्या करती है? इसको शेप प्रोवाइड करती है। किसको? सेल को। द सेल वॉल इज एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है कई सारे मटेरियल्स होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन उनको बाउंड करके रखती है, और जो सेल वॉल होती है उसको कवर अप करती है। जैसे कोई वायर है, उसके बाहर आपने देखा होगा कवर लगा होता है, इसी तरीके से सेल के बाहर भी एक कवर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल वॉल का काम है सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है ना। और सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, यानी वो रिजिड रहे और उसकी शेप एक शेप में रहे, वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल। कुल मिला के मल्टी सेलुलर और ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो सेल्स होती हैं उनमें ज्यादातर की डेफिनेट शेप होती है, ठीक है ना। कुछ सेल राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनकी ब्रांच्ड सेल होती है, ब्रांचेज होती है, उन्हें कहा जाता है ब्रांच्ड सेल। क्योंकि नर्व सिस्टम को कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन का काम करना होता है, इसलिए उसकी जो सेल्स होती है वो ब्रांच्ड सेल होती है। सेल को डेफिनेट शेप कौन देता है? मेम्ब्रेन, विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसको रिजिड बना के रखता है, उसकी शेप को डेफिनेट करके रखता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सेल्स जो हैं वो स्पेरिकल है, ये आरबीसी की सेल, आरबीसी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी तो क्या था? यूनिसेलुलर। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मल्टी सेलुलर की। तो ये आरबीसी का शेप है, ये बिल्कुल राउंड और स्पेरिकल। दूसरा शेप आप देख रहे हैं मसल सेल्स, जो हमारी मसल्स की सेल्स होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं और पॉइंटेड होती हैं। देखिए दोनों पार्ट इसके पॉइंटेड हैं, पॉइंटेड एंड्स हैं। और तीसरी सेल आप देख रहे हैं, ये है ब्रांच्ड सेल, ये है नर्व सेल। आप देख रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेज निकली हुई है, ठीक है ना। तो दीज आर द नर्व सेल्स। ये लॉन्ग एंड पॉइंटेड कौन सी सेल्स हैं? मसल सेल्स। और ये राउंडेड सेल्स हैं आरबीसी की सेल्स, ठीक है ना, ताकि इनको एक अलग अलग शेप होती है इन सेल्स की, ठीक। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ द सेल्स, ठीक।
द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मीटर। मिलियंथ ऑफ मीटर का मतलब हो गया 0.0000001 मीटर। आप समझ रहे हैं? मिलियंथ का मतलब 0.00001 मीटर, यानी डेसिमल के बाद 5 जीरोज और 1 1, इतने मीटर के ऑर्डर की होती है, यानी इसे कहा जाता है माइक्रोमीटर या माइक्रोन। ठीक है ना? तो कुछ सेल्स बहुत छोटी होती हैं और इनका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोन के बराबर होगा। ठीक है? और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि फ्यू सेंटीमीटर्स के आसपास होती है, यानी सेंटीमीटर के ऑर्डर के आसपास भी होती है। तो सेल्स जो है वो छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। ठीक? जो सबसे छोटी सेल्स होती है वो माइक्रोन्स में होती है। अब आप माइक्रोन का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी छोटी सेल्स होती होंगी। और कुछ सेल्स जो है वो फ्यू सेंटीमीटर्स की भी होती है। ठीक? तो इनका जो साइज होता है वो वेरी करता है। कहने का मतलब कुछ की ज्यादा कुछ की कम। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। बहुत छोटे होते हैं, ज्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं और इनको आप अनएडेड आई से यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर आप सेल्स को देखना चाहें तो नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है ना? क्योंकि सेल्स बहुत छोटी होती है। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटी सेल्स जो है वो बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है, यानी बहुत छोटी होती है। और जो सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है ना, वो इतनी बड़ी होती है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, यानी उसकी लेंथ हो गई 170 मिलीमीटर और ब्रेथ हो गई 130 मिलीमीटर। एंड दिस इज ऑफ एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच के एग की होती है। ठीक है? तो कोई आपसे क्वेश्चन करे कि सबसे बड़ी सेल किसकी होती है, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक बर्ड होती है और उसका जो एग होता है उसकी जो सेल होती है वो सबसे बड़ी होती है। कोई आपसे अगर पूछे कि सबसे छोटी सेल किसकी होती है तो आप कहेंगे बैक्टीरिया की। और अगर आपको कोई पूछे कि सेल का साइज क्या होता है तो आप कहेंगे माइक्रोन, ज्यादातर का माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक? द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। सेल का जो साइज है वो एनिमल या प्लांट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल एक एलिफेंट है, ठीक, और एक है मान लिया स्केरल है, छोटी सी स्केरल, गिलहरी जिसको हम कहते हैं, और एक है एलिफेंट। तो हो सकता है कि एलिफेंट के सेल का साइज बहुत छोटा हो और स्केरल की सेल का साइज बहुत बड़ा हो। ठीक है ना? तो सेल के साइज से एनिमल या प्लांट की बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करती, यानी साइज ऑफ द सेल डू नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। ठीक है? नेक्स्ट, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जिस सेल का फंक्शन बड़ा होगा उसकी सेल भी बड़ी होगी, जिसका फंक्शन छोटा होगा उसकी सेल भी छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल जो है वो ब्रांच सेल होती है क्योंकि उसका काम सबसे बड़ा होता है। ठीक है? तो आज हमने पढ़ा साइज एंड शेप ऑफ द सेल और शेप एंड साइज ऑफ द सेल। कल हम सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।